कक्षा 9 विज्ञान पाठ 15 खाद्य संसाधन में सुधार। विनय सर, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 सजीवों में भोजन की आवश्यकता बताकर हमारे भोजन के मुख्य स्रोत बताओ और क्वेश्चन नंबर 2 कृषि उत्पादन और पशुधन उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक क्यों है समझाइए। इन दो प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सजीवों में भोजन की आवश्यकता बताकर हमारे भोजन के मुख्य स्रोत बताओ। पहला पॉइंट, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा यानी चर्बी, विटामिन और खनिज लवण प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन में से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा यानी चर्बी, विटामिन और खनिज लवण प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट, इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे विकास, वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए होती है। इन सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता हमारे शरीर के विकास, वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए होती है। अगला पॉइंट, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे अर्थात वनस्पति और जंतु अर्थात प्राणी हैं। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि तथा पशुपालन से प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि हमारे भोजन के मुख्य स्रोत वनस्पति और प्राणी हैं। अधिकांश भोजन कृषि तथा पशुपालन से प्राप्त होता है। फिर से, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है कारण कि भोजन में से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण प्राप्त होते हैं। ये सभी पोषक तत्व हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हैं और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। हमें भोजन मुख्य रूप से वनस्पति और प्राणियों में से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कृषि अर्थात फसल उत्पादन और पशुधन उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक क्यों है समझाइए। पहला पॉइंट, भारत की जनसंख्या 1 बिलियन अर्थात 100 करोड़ से भी अधिक है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। इसका अर्थ ये हो रहा है कि भारत की जनसंख्या 1 बिलियन अर्थात 100 करोड़ से भी अधिक है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। अगला पॉइंट, इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता होगी। यह वृद्धि अधिक भूमि पर कृषि करने से संभव हो सकती है। भारत में पहले से ही अधिक स्थान पर खेती होती है, अतः कृषि के लिए और अधिक भूमि की उपलब्धता संभव नहीं है। इसका अर्थ यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता होगी, यानी ज़्यादा अनाज उत्पन्न करना होगा। यह वृद्धि अधिक भूमि पर खेती करने से संभव हो सकती है, लेकिन भारत में पहले से ही अधिकांश स्थानों पर खेती हो रही है, इसलिए खेती के लिए जो अधिक भूमि चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। अगला पॉइंट, इसलिए फसल तथा पशुधन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है। इसलिए फसल का उत्पादन और पशुओं में से जो हमें भोजन प्राप्त होता है तो उसे हम पशुधन कहते हैं, जैसे अंडा, दूध। तो ये सब पशुधन के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार में से प्राप्त होता है। प्रोटीन चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर में से प्राप्त होता है। वसा यानी चर्बी सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंडी, सरसों, अलसी, सूर्यमुखी में से प्राप्त होता है। विटामिन और खनिज लवण सब्जी
और फल में से प्राप्त होता है। प्रकाश हिंदी हाई स्कूल, कृष्णनगर, विनय सर। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।